हेलो जी, नमस्कार। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी भिन्न में तीन ठो बात होता है, तीन ठो चीज़ होता है। क्या होता है कि एक ठो ऊपर वाला संख्या होता है और एक ठो बीच में लाइन होता है और एक ठो नीचे संख्या होता है। तीन चीज़ होता है, तो इन तीनों का अलग अलग कुछ नाम होता है। तो देखिए, जो यहाँ पर ऊपर वाला संख्या है इसको बोलते हैं अंश। तो यहाँ पर जो कोई भी भिन्न है उसके ऊपर वाली जो संख्या है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है इसको बोलते हैं हर, और फिर जो बीच में लाइन है इसको बोलते हैं बटा। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 3/4। यहाँ पर ऐसी भिन्न यहाँ पर एक ठो है कि 7/4। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या 7 है इसको बोलेंगे अंश, और जो नीचे वाली संख्या 4 है इसको बोलेंगे हर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, आप जब भी भिन्न का जोड़ देखते होंगे तो दो प्रकार के जोड़ होते होंगे। एक तो सिंपल वाला, ठीक है, और एक ठो दिया रहता है सही बटा में। तो यहाँ पर इसको सही बटा में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सही 3/6 और एक ठो है 4 सही 1/6, इन दोनों को जोड़ना है। तो चलिए इन दोनों को बारी बारी से जोड़ के हम लोग देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से कैसे इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह देखेंगे कि इसके नीचे वाला जो हर है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ये एकदम बराबर है। तो जब हर बराबर रहता है तो एक ठो बड़ा सा बटा बना लेते हैं। ऐसे बड़ा सा एक ठो लाइन खींच लेंगे। इसके नीचे ये दोनों 4 है ना, तो इसमें से एक ठो 4 लिख लेंगे, केवल एक ठो 4 लिख लेंगे, कोई भी संख्या हो यहाँ पर, ठीक है। यदि बराबर है तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या 3 है ना, अंश 3 है, तो इसका अंश इसके नीचे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर जोड़ लिख लेंगे। फिर इसका अंश, इसका अंश कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? अब तो जानते ही हैं कि अब इन दोनों को जोड़ देना होता है, ठीक है। तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अब फिर एक ठो छोटा सा बटा बना लेंगे, ठीक है। अब उसके नीचे 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लिए हैं तो कितना आ गया है? 10/4। अब आइए इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इसको बदल के एकदम साधारण भिन्न करना होगा। इस समय यह मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का भिन्न रहता है तो उसको कैसे साधारण भिन्न में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हर होता है, नीचे वाला जो संख्या होता है, इसका यहाँ पर जो संख्या सही बटा में लिखा है इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। तो 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला संख्या है उसको जोड़ते हैं गुणा करके, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 में इस 3 को जोड़ देंगे तो 12 3 15 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 15, और फिर बटा में 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, नीचे वाली संख्या का इस सामने वाली संख्या में गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो 6 दूनी 12 और 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाता है। तो इसको लिख देंगे कि 15/6। अब यह साधारण भिन्न हो गया है। अब फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए। अब इसको भी साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। यह है 4 सही 1/6, तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा कि नीचे वाले संख्या का इस सामने वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करिए 4 में, तो 6 चौको 24 होता है, तो 24। और फिर ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे तो 6 चौको 24 और 1 25 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 25, और फिर बटा में 6 है ना, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। देखिए, बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने इसको साधारण भिन्न में बदल लिया है। अब इसको जोड़ना बहुत आसान हो जाता है, तो इसको जोड़ लेंगे, यही वाला सवाल हो जाएगा। तो दोनों का हर क्या है? 6 है, एकदम बराबर है। 6 इसका भी है और 6 इसका भी है। तो एक ठो लंबा सा बटा वाला बना देंगे, यहाँ पर बटा बनाएंगे, और यहाँ पर इसके नीचे एक ठो 6 लिख देंगे। इन दोनों में से एक ठो 6 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि ऊपर वाला संख्या यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। फिर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़, फिर यहाँ पर ऊपर वाला संख्या 25 है तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि 15 में 25 को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर 25 में 15 को जोड़ दीजिए या फिर 15 में 25 को जोड़ दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो जो जोड़िए तब 5 और 5 10 होता है, तो यहाँ पर 0 1 हासिल हो जाएगा। 2 और 1 3 हो गया, और 1 हासिल जो बचा था तो वो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर 40, और फिर बटा में कितना है? 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। तो यही आंसर हो जाएगा 40/6। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।